डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2023 का पहला क्वेश्चन, द कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट रेस्पेक्टिवली ऑफ बोरॉन इन BF4 माइनस। ओके स्टूडेंट, इस स्पीसीज में बोरान अपने चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी वैलेंस सेल के चारों एटॉमिक ऑर्बिटल को यूज करते हुए चार कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, इसलिए कोवेलेंसी 4 हो गई। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स इसकी कितनी आएगी? यहां पर 3 आएगी। ओके, वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स, और चलिए वर्कआउट करके मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, BF4 माइनस है ना, मान लिया बोरान की ऑक्सीडेशन स्टेट X है, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 4 और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट -1 आएगा, इज इक्वल टू -1। सो X इज इक्वल टू स्टूडेंट कितना आ गया? +3, राइट। सेकेंड, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, in which of the following process the bond order increases and paramagnetic character changes to diamagnetic one? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहां पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा लेकिन पैरामैग्नेटिक स्पीसीज डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रही है? देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर स्टूडेंट 2, इसका 2.5, लेकिन ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। इसका बॉन्डर हो गया 3, इसका हो गया 2.5, इसलिए ऑप्शन हो ही नहीं सकता, डिक्रीज हो रहा है बॉन्डर। यहां पे स्टूडेंट 2.0, यहां पे 1.0, बॉन्डर डिक्रीज हो रहा, ऑप्शन नहीं हो सकता। बॉन्डर 2.5 स्टूडेंट्स 2.5 और यहां पर आ गया 3.0, बॉन्डर बढ़ रहा है। अब देखिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक अनपेक्टान है 1.732 BM, यानी ये पैरामैग्नेटिक है स्टूडेंट्स, और ये आ जाएगा डायमैग्नेटिक, इसका भी इफेक्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.0 BM। ओके, तो आंसर बनेगा स्टूडेंट्स बॉन्डर इंक्रीज हुआ है और पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक में बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स इन H4P2O7 साइक्लिक ट्राइबेटा फास्फोरिक एसिड एंड P410 आर रेस्पेक्ट। हालांकि ओरल क्वेश्चन स्टूडेंट, मैं आपको ओरल बता देता हूं। इसमें एक POP लिंकेज आएगा, इसमें आएगा 1, इसमें आएगा 3 साइक्लिक है, और इसमें आएगा 6। चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, HOPOP OH डबल बॉन्ड OH एंड OH, ये हो गया स्टूडेंट H4P2O7। दूसरा स्टूडेंट है यहां पर जो साइक्लिक ट्राइबेटा फास्फोरिक एसिड, ये हमने बना दिया, डबल बॉन्ड OH एंड OH, ठीक है ना। तो यहां पे 3 आ गए, और P410 देखिए फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस, ठीक है ना, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। देखिए स्टूडेंट्स POP लिंकेज 1 2 3 4 5 6, यानी 6, यहां पे 3 1 2 3 POP लिंकेज, और यहां पे स्टूडेंट 1 3 6, आंसर फर्स्ट। ओके, नाउ next question students, consider the following statement, NF3 molecule has trigonal planar। स्टूडेंट गलत हो गया, ट्रायंगुलर पिरामिड होता है, ठीक है ना, ट्रायंगुलर पिरामिड। Bond length of N2 is shorter
देन O2, ये सही स्टेटमेंट स्टूडेंट्स। देखिए कैसे, एक्चुअली नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड 3 है, और ऑक्सीजन में स्टूडेंट डबल बॉन्ड है ना। हालांकि नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज छोटा है, लेकिन बॉन्ड ज्यादा होने के कारण क्या होगा, लेंथ स्टूडेंट यहां पे कम हो गई। ओके, नेक्स्ट, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, सपोज स्टूडेंट्स कार्बोनेट ले लिया आपने, है ना, कार्बोनेट, और एक ले लिया स्टूडेंट नाइट्रेट, ठीक है ना, ये नाइट्रेट ले लिया हमने, O-, बोथ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। देखिए यहां पर क्या है, CO3 2-, यहां पर क्या है, NO3-। तीन ऑक्सीजन यहां पे, कार्बन और यहां नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन में स्टूडेंट क्या है, एक नेगेटिव, यहां पे दो नेगेटिव, आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चर। ओके, डाइपोल मोमेंट ऑफ H2S इज हायर देन दैट ऑफ वाटर। स्टूडेंट गलत हो गया, डाइपोल मोमेंट वाटर का ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ हायर बॉन्ड पोलैरिटी, तो आंसर बनेगा B एंड C, सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5, ग्रुप 13 एलिमेंट्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एमॉर्फस फॉर्म टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ टाइप M2O3। बिल्कुल ठीक है। अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक इज, देखिए ये एसिडिक होगा स्टूडेंट्स, ये एम्फोटेरिक है, ये बेसिक है, और ये एम्फोटेरिक है, बेसिक। The bond order and magnetic property of acetylite ion are same as that of, okay, देखिए acetylite क्या है स्टूडेंट, दिस इज acetylite, दिस इज acetylite। acetylite में स्टूडेंट बॉन्ड ऑर्डर यहां पर कितना होगा, 3.0, और ये डायमैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है। ओके, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक मोमेंट प्रॉपर्टी। ओके, देखिए ये स्टूडेंट पैरामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 पैरामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 पैरामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 7, क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, SbCl is more covalent than SbCl3। एक्चुअली थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया स्टूडेंट्स। देखिए एंटीमनी ऑक्सीडेटिव स्टेट 3 शो करेगा तो 5 शो करेगा, तो एक्चुअली यहां होना चाहिए था बाय मिस्टेक, यहां पे SbCl5 इज मोर कोवेलेंट देन SbCl3। स्टूडेंट सही है, क्योंकि देखिए यहां पर क्या हो रहा है, टिन की ऑक्सीडेटिव स्टेट हायर है, 5 है, यहां पे ऑक्सीडेटिव स्टेट कितनी है, 3 आ रही, तो ये स्टेटमेंट सही है। More number of covalent bonds in higher oxidative states. The higher oxides of halogen also tend to be more stable than lower one। बिल्कुल सही स्टेटमेंट स्टूडेंट्स। देखिए किसी भी हैलोजन, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, इनके जो हायर ऑक्साइड्स होते हैं ना, हायर ऑक्सीडेटिव स्टेट वाले ऑक्साइड, दे आर मोर स्टेबल देन लोअर वन। ओके, ये भी स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, आंसर बनेगा 2। Now question number 8 students, structures of BCl2 in solid, vapor phase and at very high temperature। okay, तो क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स देखिए BCl2 स्टूडेंट्स सॉलिड स्टेट में पॉलीमेरिक फॉर्म में आएगा। देखिए इस तरीके से पॉलीमेरिक फॉर्म में आएगा, ओके, ये सॉल्ट स्टेट में हो गया। इसको जब हीट करते हैं स्टूडेंट्स, मान लिया इसको T1 टेम्परेचर पर हमने हीट किया, ओके, ये चला गया वेपर में, अब ये डायमेरिक फॉर्म में आएगा स्टूडेंट्स, डायमेरिक फॉर्म में आ गया। फर्दर और हीट करने पर T2 स्टूडेंट हाई टेम्परेचर पर मोनोमेरिक फॉर्म में आएगा स्टूडेंट्स,
BCl2, ठीक है ना। तो पॉलीमेरिक, डाइमेरिक एंड मोनोमेरिक। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following pairs is an example of polar molecule solids? ओके, तो देखिए HCl पोलर मॉलिक्यूल है और सॉलिड बनाएगा पोलर, लेकिन वहीं पर एल्यूमिनियम नाइट्राइड बेसिकली क्या है, ये कोवलेंट सॉलिड है स्टूडेंट्स, है ना। इन्होंने कहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात कही, यानी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब हुआ कि वो मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी वो सॉलिड जिससे कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हो और वो पोलर मॉलिक्यूल्स हो। ये स्टूडेंट आयनिक सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड थर्ड, क्योंकि ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स है। ये स्टूडेंट पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, arrange the following gases in increasing order of van der Waal constant. Okay students, देखिए स्टूडेंट van der Waal constant is directly related to force of attraction, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे लंदन फोर्स, यहां पे लंदन फोर्स, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। वैसे अगर देखा जाए तो स्टूडेंट इसमें सबसे ज्यादा जो van der Waal फोर्स यानी जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन आएगा सी में आना चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा सी में आना चाहिए, लेकिन इन्होंने यानी इस क्वेश्चन में सी को हाई लेवल पर कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे लोएस्ट किसका होगा, ए, उससे बाद आएगा बी, यानी ए बी सी डी, आंसर बनेंगे स्टूडेंट थर्ड, ठीक है ना। ये फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट होगा आर्गन में, इससे ज्यादा आएगा मीथेन में आएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज, ओके, HOPOPOH डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O। अब चलिए स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। देखिए 1 2, ठीक है ना, 3 4, दिस इज 5, तो 5 इधर है, 5 इधर, कितना हो गया 10 11 एंड 12, यानी सिग्मा हो गया स्टूडेंट कितने 12, 1 2 3 4 5, 5 एंड 5 10 11 एंड 12, और पाई स्टूडेंट हो गए यहां पर कितने 2, और पूछा क्या गया है रेशियो ऑफ सिग्मा टू पाई बॉन्ड्स। ओके, आंसर बनेगा स्टूडेंट्स 6। Okay, next question students, question 12, the total number of isoelectronic species from the following set is, okay, the total number of isoelectronic species from the given set is, okay, देखिए O2 minus F minus isoelectronic students, ठीक है ना। मैग्नीशियम 2+ इसी कैटेगरी में आ जाएगा, Na+ भी आ गया स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम स्टूडेंट नहीं आएगा, देखिए ये नहीं आएगा, एल्यूमिनियम 3+ आ जाएगा, और अच्छा करना तो देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ऑक्सीजन फ्लोरीन, देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ठीक है ना। देखिए लिथियम वाला पीरियड ही आ गया, उसके नीचे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ठीक है ना। तो देखिए 3 माइनस 2 माइनस सिंगल माइनस 0 +1 +2 +3, राइट। तो देखिए यहां पे O2 माइनस है 1 2 3 4 5, आंसर इज 5, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीसीज इज, ओके। स्टूडेंट यहां पर एक लोन पेयर आएगा सेंट्रल एटम पर, यहां पे 2 आएंगे, यहां पर 1 आएगा, यहां पे 3 आएंगे, है ना। तो यहां पे 3 आ गया स्टूडेंट्स,
देखिए 18 में I3 माइनस 1 2 3 I एंड I, ओके, ये माइनस हो गया I3 माइनस. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स. 14. If the formula of the borax is this one, देखिए बोरेक्स का फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स Na2 B4 O5 OH4 डॉट 8 वाटर. तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें x y z की वैल्यू बतानी है. x का वैल्यू हो गया स्टूडेंट कितना यहां पे 5 4 9 और ये हो गया स्टूडेंट 8 है ना 17 17. सिंपल. 15 स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ बेंट शेप मॉलिक्यूलर स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग. N3 माइनस लीनियर, क्योंकि सेंट्रल आइटम यहां पे जो है वो sp हाइब्रिडाइज आएगा. ये स्टूडेंट बेंट आएगा, ठीक है ना, ये बेंट sp2. ये आएगा लीनियर, ये आएगा बेंट, ये आएगा बेंट. 3. मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन सब के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. नंबर ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स विच अफेक्ट द परसेंटेज कोलन करेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड. स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर केटायन की होगी और एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी ड्यू टू मोर डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उतना ही ज्यादा कोवलेंट करेक्टर आता है किसी आयनिक कंपाउंड में. तो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन सही है, एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन सही है, जितना ज्यादा उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन होगा. पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन ये नहीं आएगा. 3. नाउ 17. द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग ए स्क्वायर प्लेनर शेप फ्रॉम द फॉलोइंग. स्टूडेंट स्क्वायर प्लेनर ये आ जाएगा sp3d2. sp3d2 में 2 लोन पेयर आएगा. ये आएगा सीसा, टेट्राहेड्रन, ठीक है ना. ये स्टूडेंट ये भी आएगा स्क्वायर प्लेनर. sp3d2 में 2 लोन पेयर, ओके. dsp2 स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रन स्क्वायर प्लेनर, dsp2 है ना. तो स्क्वायर प्लेनर आगे 1 2 3 4. नेक्स्ट क्वेश्चन 18. सम ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल आइटम ऑफ इंटरह्यूमन कंपाउंड. देखिए इसमें स्टूडेंट 0 आएगा. उसका रीजन क्या है, आयोडीन 17 ग्रुप का है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेशन कर लिया तो 0 आ गया. यहां पर 1 लोन पेयर आएगा क्योंकि आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 में से 5 बॉन्ड बना रहे, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर के फॉर्म में आएंगे, तो नंबर ऑफ लोन पेयर यहां पर 1 आ जाएगा. ठीक है ना, 1 आ गया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैव स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर. TBP, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिड. बिकॉज आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2. sp3d2 में स्टूडेंट 1 लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर. स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर प्लेनर. 3. Number of species from the following carrying a single lone pair on the central atom of xenon is. Okay. स्टूडेंट XZF5 प्लस यहाँ पे सिंगल लोन पेयर आएगा. देखिए जीनॉन पर जीनॉन है 18 ग्रुप का, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचे 7 में से 5 ने बॉन्ड में बनाया, ठीक है ना, बच के यहां पर 2 1 लोन पेयर. XZO3 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर. XZF5 2 लोन पेयर्स, इस पे 2 लोन पेयर्स आएंगे. अगेन देखिए यहां पे XZO3 फिर XZO3 F2 नो लोन पेयर. ओके, 1 लोन पेयर एंड 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, ठीक है ना, 0 लोन पेयर. यहां पे स्टूडेंट्स 2 लोन पेयर, ठीक है ना, यहां पे 1 लोन पेयर. मैं एक बार नीचे भी लिख दे रहा हूं 1 1
1 2 0 1 2। तो सिंगल लोन पेयर वाले स्टूडेंट कितने स्पीसीज हो गए? 1 2 3 4, है ना? 1 2 3 4। So dear students, this video completes set of 20 questions. Thank you, students.